हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं डीएलएड और बीटीसी के मैथ, और ये मेरा पार्ट 9वां है। अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक अगर मेरी वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रहा हूं, वहां से जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इस क्लास को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन यह था कि 40 1200 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन यह था कि 40 1200 का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए दिया था इसमें 3%, और ऑप्शन बी दिया था 4 से 1/3%, और ऑप्शन सी दिया था 3 से 1/3%, और ऑप्शन डी 6%। ये ऑप्शन दिए थे। क्वेश्चन था कि 40 1200 का कितना परसेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 बराबर 1200 का कितना परसेंट, तो 1200 का कितना परसेंट, इस रूप में इसको बना लेंगे इस तरह। जैसा कि आप लोग जानते हैं बोर्ड मास में का मतलब होता है क्या, गुणा, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम 40 बराबर 1200 का मतलब क्या हो गया, गुणा, और प्रतिशत मतलब हो गया आपका 1/100। ठीक है, ये भाग में इधर इसको भेज दें तो गुणा में हो जाएगा, मतलब 40 गुणे 100 आइए, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बटे में 1200। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा आपका 40, नीचे बटा 12। कटाते हैं इसे, तो 4 से कटाएंगे तो 4 दाम में 40 और 4 तिहाई 12, तो कितना आ जाएगा 10/3। इससे अगर आगे करें हल तो 3 से 1/3% आएगा। तो दोस्तों 40 1200 का कितना परसेंट हुआ, 3 से 1/3%। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन आपका यह था कि 700 का 35 है। ऑप्शन ए था इसमें 20%, और ऑप्शन बी था इसमें 5%, और ऑप्शन सी 10%, और ऑप्शन डी 15%। 700 का 35 है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये चीज़ है कि 700 का कितना परसेंट 35 है। ठीक है, इसको इस रूप में लिखेंगे कि 700 का कितना परसेंट 35 है। तो इसमें यह होगा कि 700 को 700 लिख देंगे, का मतलब क्या होता है, गुणा, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 बराबर 35। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और 7 से कटाएंगे तो 7 5 35, तो कितना गया 5%। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन में बी में है 5%, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन बी। देख रहे हैं कि बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 5%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन यह था कि 500 का 20%, रोक ले, 500 का 20% वही होगा जितना कि, और ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों क्वेश्चन यही है कि 500 रुपये का 20% वही होगा जितना कि, ऑप्शन ए 700 रुपये का 30%, ऑप्शन बी 800 रुपये का 12 से 1/2%, और ऑप्शन सी 250 रुपये का 60%, और ऑप्शन डी 400 रुपये का 50%।
मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 500 रुपये का जितना 20% होगा उतना इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 500 रुपये का 20% निकाल लेते हैं कि देखते हैं कितना आता है। तो 500 रुपये का 20% इस रूप में हो गया। आप 500 को 500 लिख दीजिए, का मतलब क्या होता है गुणा, 20 को 20 उतार लीजिए और प्रतिशत का मतलब होता है क्या 1/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 बचा और 20, 5 गुणे 20 बचा, तो 20 बचे कितना होता है 100। मतलब ये हो गया कि 500 रुपये का 20% कितना आ गया 100 आ गया। तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा कि 700 रुपये का 30% कितना होता है। अगर चेक करेंगे इसमें सबको निकाल कर, अगर जिसमें 100 आ गया वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में उठाता हूँ, उसको चेक करता हूँ। 700 रुपये का, तो 700 का मतलब क्या होता है गुणा 30%, 30 गुणे 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 त्रिके 21, 210 आ गया। तो ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि मुझे क्या चाहिए 100 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें है 800 रुपये का, तो 800 का मतलब गुणा 12 से 1/2 को हम चेंज कर देंगे, तो 12 दूनी की 24 है 25, 25/2 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। चलिए इसे हल करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कटाएंगे तो 2 चौको 8, कितना आया 4 गुणे 25, तो 25 चौको 100, तो आ गया 100। यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। तो मतलब ये हुआ कि 500 रुपये का 20% 100 आता था। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी में 800 रुपये का 12 से 1/2% कितना है 100 आया है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि 500 रुपये का 20% वही होगा जितना कि क्या 800 रुपये का 12 से 1/2% है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और क्वेश्चन नंबर चौथा है आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन यह था कि 5897 में 5897 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान होगा। एक क्वेश्चन था और ऑप्शन था इसमें ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी था इसमें 800 और ऑप्शन सी था इसमें 80 और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सिंपल है ये। आप कक्षा 6-7 मतलब अब आपकी बुक में तो अब क्लास 1-2 में ही आ जा रहा है स्थानीय मान। स्थानीय मान को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान दोस्तों निकाला जाता है जैसा कि दिया है यहाँ पे 5897 में। इस संख्या में किसका वैल्यू निकालना है, हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 को हम क्या लिख देंगे, 8 गुणे में लिखेंगे क्या 1 लिखा जाता है, 8 गुणे 1। फिर आपको ध्यानपूर्वक ये करना है कि 8 के बाद जितनी संख्या होती है, कितनी संख्या है इसमें, एक संख्या, यहाँ पे एक संख्या है, मतलब 8 की इधर जितनी संख्या है 2 संख्या, तो आपको सिंपल यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देना है। तो क्या हो गया 8 गुणे 100। अब सिंपल सा आप इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 800। तो 8 का स्थानीय मान कितना आ गया 800। नहीं तो डायरेक्ट आप इस तरह मत करिएगा, एग्जाम में अगर 8 को पूछा है 8 को 8 उतार दीजिए, उसके बाद कितनी संख्या 2 संख्या, आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा 800। ठीक है, तो ये तो नियम है कि जिस तरह सॉल्व किया जाता है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि उस नियम से आप करिएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे उस लिख के 8 को जितनी संख्या रहेगा उतना जीरो बढ़ा दीजिएगा। तो जैसा कि ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन बी 800 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 था। तो चलिए बिना देरी के बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5वां है आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसा कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन था 7378 में 3 का जातीय मान होगा। और ऑप्शन आपको दिया था ऑप्शन ए 3 और ऑप्शन बी 30। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन दिया था इसमें, ऑप्शन ए था 30 और ऑप्शन बी था 3 और ऑप्शन डी 300
और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है 378। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पूछा था कि 7378 में 3 का जातीय मान। अब दोस्तों जातीय मान क्या कहते हैं? जातीय मान को बोलते हैं हम फेस वैल्यू। ठीक है, जातीय मान ये होता है कि किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 7378 में पूछा है फेस वैल्यू किसका? 3 का। तो अगर 3 का जातीय मान पूछेगा तो 3 का जातीय मान 3 होगा। अगर 7 का जातीय मान पूछता है तो 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8 और 3 का जातीय मान तभी पूछा है तो 3 होगा। इस 7 का भी पूछता है तो 7। मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है कि जातीय मान उस संख्या का वही होता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या पूछ दे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या, अगर मैं पूछ दूँ यहाँ पे कि 8 का जातीय मान बताइए तो 8 का जातीय मान 8, 3 का जातीय मान 3, 5 का जातीय मान 5, 4 का जातीय मान 4 और 9 का जातीय मान 9, मतलब वही संख्या होता है। तो 7378 में 3 का जातीय मान क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्थानीय मान और जातीय मान आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन यह था कि 5.7 में 7 का स्थानीय मान, 5.7 में 7 का स्थानीय मान बताना है। ये दशमलव वाला स्थानीय मान है। और ऑप्शन ए इसमें दिया है 70 और ऑप्शन बी दिया था 7/10 और ऑप्शन सी दिया इसमें 7 और ऑप्शन डी दिया इसमें 700। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और क्वेश्चन इसमें है कि 5.7 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 5.7 में। तो चलिए दोस्तों मैं इसका सिंपल तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए इसमें कि दशमलव को ये हटा दीजिए। दशमलव को हटाने का तरीका ये होता है कि 57 है तो 57 को आप 57 ऐसे लिख दीजिए, 5.7 को आप 57 लिख दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए। फिर बटे में इस दशमलव को मानिए आप 1। ठीक है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिए। ये हो गया आपका क्या? 57/10 हो गया। अब पूछा इसमें 7 का स्थानीय मान, तो डायरेक्ट यहाँ संख्या में जाइए 57 में। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 गुणे 1। इसके बाद तो कोई संख्या है ना कि 0 में बढ़ाऊंगा, तो क्या हो गया? 7 गुणे 1। तो ऊपर क्या आ गया? 7 और नीचे क्या आ गया? 10। मतलब क्या आ गया? 7/10। चाहे दशमलव में कितना आ जाएगा भाग देंगे तो 0.7। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इस तरह दशमलव में पूछे, दशमलव को आप साधारण बिन में चेंज कीजिए। इसके बाद ऊपर वाली संख्या क्या निकाल दीजिए? स्थानीय मान, और नीचे आप 100 रहे चाहे 10 रहे जितना भी हो उसको रहने दीजिए। चाहे तो दशमलव में दिया तो भाग दे दीजिए, नहीं तो बटे में दिया तो आप आंसर जैसा देख पा रहे हैं कि 5.7 में 7 का स्थानीय मान कितना है? यहाँ पे आया है 7/10 और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि दशमलव का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। अगर सिंपल स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं क्वेश्चन आया था उसमें जातीय मान का, वो भी जान गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7वां ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 7वां कि 25.12 7.56 3.47 का क्या ज्ञात करना है? योग। मतलब इन 3 संख्याओं को जोड़ना है हमें, और ऑप्शन ए रहे हैं। तो दोस्तों ये दशमलव वाला जोड़ है जो काफ़ी मतलब बहुत लोग को आता भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले जो पहली संख्या दी हुई है इसको उतार लीजिए, 25.12। ठीक है, तब दूसरी संख्या आप उतारने जाएं तो जो दशमलव है, दशमलव को इस दशमलव के नीचे लिखें, आप लिख दिए। इसके बाद दशमलव के बाद 7 इधर है तो यहाँ पे 7 लिखिए। दशमलव के 5 है तो आप 5 लिख दीजिए। इसके बाद तीसरी संख्या और बढ़िए तो 3.47 है तो दशमलव को इस दशमलव के नीचे लिखिए। ठीक है, दशमलव सीधे में रहनी चाहिए। दशमलव की इधर क्या है? 3, दशमलव की इधर क्या है? 4 और 7, और जो गैप मिल रहा है यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे हमें करना है ऐड। ठीक, चलिए ऐड करते हैं। तो 6 2 8, 8 7 15, 15 को 5 और हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10, 10 1 11, 11 को 1 और हासिल लगा 1। फिर यहाँ पे दशमलव उतार दूंगा मैं। ठीक है, 7 5 12 और 12 3 15 और एक हासिल आपका 16, फिर 16 का 6, फिर हासिल आपका 1 बचा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 और एक हासिल 3, तो जोड़ने पे कितना आ जा रहा है? 36.1
5। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 36.15। तो इसको आप ध्यानपूर्वक दशमलव को बस सीधी में रखिए, इसके बाद इधर उधर जो संख्या उसको आप लिख दीजिए, जहाँ पे आपको गैप मिल रहा है वहाँ पे 0 आप लगा दीजिए, इसके बाद इसे जोड़ दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन नंबर 7 आपको बेहद सरल तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देरी के बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। इसमें सिर्फ गुणा पूछा है कि 432 में अगर मैं 7 का गुणा करूंगा तो कौन सा मान प्राप्त होगा इन ऑप्शनों में से। तो बहुत ही सिंपल है, आप चाहेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 432 गुणे 7 दिया है, चलिए करके दिखाते हैं। 7 दूनी के 14 को 4 हासिल लगा 1, 7 त्रिक 21, 1 22 को 2 हासिल लगा दूँ, 7 चौक 28, 28 और 2 30। तो कितना आया 3024। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है BTC DLED में। अगर आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो उम्मीद है मुझे कि पूरा क्वेश्चन आप करके सही आएंगे। तो 3024 जैसा देख पा रहे हैं आप ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, इसको आप लोग समझ लेंगे, इसको आप लोग कर भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां यार आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9वां ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि कोष्टक में छोटा कोष्टक में 28 + 3 गुणे 5 को सरल करने पर प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 28 + 3 गुणे 5। सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर इस तरह सिंपलीफिकेशन में ब्रैकेट आ जाए, सबसे पहले ब्रैकेट को ही तोड़ते हैं। ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 28 और 3 कितना होता है 31 गुणे 5, 5 एकम 5 और 5 3 15। देख पा रहे हैं आप लोग कि 3 से 4 सेकंड भी नहीं लग रहा है, इसका आंसर आ जा रहा है। तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक इसे देखते रहिए। तो जैसा कि ऑप्शन पा रहे हैं इसमें कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 155। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सरल क्वेश्चन था, अब इसे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। सारे जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यही आपके BTC और DLED में पूछे गए प्रश्न हैं, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन सब राजन सीरीज से करा रहा हूँ, क्योंकि राजन सीरीज से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10वां। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे कि 1275 में 25 का भाग देने पे क्या होगा। अब देख पा रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ करना है कि 1275 में 25 का भाग देना है यहाँ पे। तो 25 5 कितना होता है 125, यहाँ से बचा 2, यहाँ से भी कैंसिल, इसके बाद मैं 5 उतार दूंगा। 25 से कम 25 कट गया। तो 1275 में 25 का भाग देना पर कितना प्राप्त हो रहा है 51। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में 51 दिया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 51। तो दोस्तों बस इतना रखता हूँ। ये मेरा पार्ट 9 था। अगर पार्ट 1 से लेकर 8 तक नहीं देखें तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिए। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको DLED और BTC के मैं बताया हूँ, जाकर वहाँ से सारी वीडियोज़ को देख लीजिए। और तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को आप सम्राट एकेडमी को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए आप DLED और BTC के जितने भी स्टूडेंट हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ बहुत हर एग्ज़ाम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस ये होता है थोड़ा यहाँ पे इजी थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कैलकुलेशन वैसे ही है। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट करके मैं बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।